हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। फिर से आपके साथ हूँ। आज मैं लाई हूँ आपके लिए इकोसिस्टम का एक स्मॉल चार्ट जिसमें मैं आपको इकोसिस्टम के टाइप्स बताऊंगी और उसमें आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो मैं एक बार आपको पूरा चार्ट दिखा देती हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब आप एग्ज़ाम वगैरह को जाए या फिर आपको क्विक रिवीजन कुछ करना हो तो आप ये टाइप्स और उसका एग्जाम्पल पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होंगी। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो इकोसिस्टम में दो होते हैं गाइस, एक इको और दूसरा सिस्टम। सो व्हाट इज इको? इको मीन्स इन्वायरमेंट एंड सिस्टम मीन्स इंट्रैक्शन बिटवीन टू ग्रुप्स। व्हाट इज इकोसिस्टम गाइस? यही होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन टू ग्रुप्स। फूड चेन चलती है, कॉम्प्लेक्स फूड चेन चलती है, तो वही इकोसिस्टम होता है। उसी वजह से जो इंट्रैक्शन होते हैं एक दूसरे के साथ दो ऑर्गेनिजम्स के, उसी वजह से इकोसिस्टम चलते हैं और उसे इकोसिस्टम कहते हैं। So, interaction of living organism among themselves with their surrounding physical environment is called as ecosystem. Interaction of living organism among themselves and their surrounding physical environment, मतलब organism का interaction खुद के साथ और physical environment के साथ, इसे कहते हैं guys ecosystem. Okay, तो ecosystem के दो टाइप है guys, एक natural और दूसरी artificial ecosystem. So अभी अपन natural को देखेंगे. So what is natural? Natural, capable of operating and maintaining themselves without major interference of human. सो नेचुरल इकोसिस्टम मतलब जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, मतलब ह्यूमन का कोई काम नहीं है इसमें। अगर ह्यूमन ना भी हो तो भी ये इकोसिस्टम अपने आप चलेंगे। दे आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग देमसेल्फ, खुद में इंट्रैक्शन करके खुद जी सकते हैं गाइस। ह्यूमन के इसमें उनको कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ओके, विदाउट मेजर इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। और अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस भी करे तो थोड़े बहुत ही आते हैं चेंजेस, लेकिन फिर से नेचुरल इकोसिस्टम अपने कैपेबल है खुद अपने काम करने की। ओके, तो उसमें इकोसिस्टम में नेचुरल दो टाइप आते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और दूसरा एक्वेटिक। सो टेरेस्ट्रियल देखें तो उसका एग्जांपल है गाइस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, डेजर्ट। दे आर परमानेंट। हाँ गाइस, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, डेजर्ट तो ये परमानेंट इकोसिस्टम है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें तो दो, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मराइन वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर में कौन से आते हैं गाइस? पॉन्ड, रिवर, लेक, वेटलैंड एंड स्ट्रीम, ये हो गए गाइस फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मीन्स जो अपने ड्रिंकिंग के लिए होता है वो फ्रेश वाटर। और मराइन वाटर मतलब सी, ओशन, इस्चुरी, दिस आर परमानेंट एंड लार्ज। इस्चुरी क्या होता है गाइस? आपको बता दो कि इस्चुरी जहाँ रिवर का फ्रेश वाटर ओशन या सी में जाके मिक्स होता है तो वहाँ उसको इस्चुरी, वो जो ओवरलैपिंग होती है गाइस, तो उस ओवरलैपिंग को कहते हैं इस्चुरी। जहाँ फ्रेश वाटर रिवर का आके मिक्स होता है ओशन में, उस ओवरलैपिंग को कहते हैं एस्चुरी। ओके, गॉट इट गाइस। अभी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की तरफ चलते हैं गाइस। सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम गाइस? मेंटेन आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन। नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियली मतलब खुद नहीं बनती, किसी को बनाना पड़ता है। तो किसी को मतलब ये अर्थ पे तो ह्यूमन ही है, दूसरे को दूसरी चीज़ से बनाने वाले। तो मेंटेन आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन। नेचुरल बैलेंस इज डिस्टर्ब रेगुलरली, मतलब गाइस नेचुरल नहीं है तो अगर ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं रहा तो ये डिस्टर्ब होंगी। मतलब रेगुलर ह्यूमन इसको चलाने हो ना तो ही ये मतलब कंटिन्यू चलेंगे। अदरवाइज अगर ह्यूमन ने नहीं देखा इसे या फिर छोड़ दिया कि खुद अपनी साइकिल खुद करो तो ये गाइस डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसमें क्या गाइस लेस डाइवर्सिटी होती है, लेस रिसाइकलिंग, नो सेल्फ रेगुलेशन। हाँ गाइस ट्रू है, नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल है तो डाइवर्सिटी तो ज़्यादा रहेंगी नहीं। रिसाइकलिंग, हाँ गाइस रिसाइकलिंग भी ज़्यादा नहीं होंगी। नो सेल्फ रेगुलेशन, आर्टिफिशियल है तो सेल्फ रेगुलेशन तो है ही नहीं। सब करना है, जो करना है वो ह्यूमन को ही करना है। ओके, सो इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो क्रॉपफील्ड, एक्वेरियम, आर्टिफिशियल लेक, रिजर्वायर्स, गार्डन्स, स्पेसक्राफ्ट, टाउनशिप एंड सिटीज़, ये सब क्या है गाइस? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। ध्यान रखिए, क्रॉपफील्ड, एक्वेरियम, आर्टिफिशियल लेक्स, रिजर्वायर्स, गार्डन, स्पेसक्राफ्ट, टाउनशिप, सिटीज़। अगर आप ऊपर के सारे पॉइंट इन एग्जांपल में डाल के देखें तो आप समझ जाएंगे गाइस कि लेस डाइवर्सिटी होती है या फिर पूरी तरीके से ये ह्यूमन पर डिपेंड रहते हैं गाइस। ये एग्जांपल्स ध्यान रखिए, पूछे जाते हैं क्रॉपफील्ड क्या है, तो कभी कभी बार बहुत प्यार कंफ्यूज हो जाते हैं क्रॉपफील्ड में बच्चे की क्रॉपफील्ड नेचुरल इकोसिस्टम में आएगा कि आर्टिफिशियल। तो गाइस ध्यान रखें, क्रॉपफील्ड आर्टिफिशियल में आता है क्योंकि ह्यूमन क्रॉपफील्ड को पूरी तरह मेंटेन करता है। क्रॉपफील्ड अपने आप नहीं चलती गाइस, इसलिए क्रॉपफील्ड में फर्टिलाइजर्स वगैरह ज़्यादा लगते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से ह्यूमन पर डिपेंड रहता है गाइस। ओके, गॉट इट गाइस, थैंक यू। ये है मेरा छोटा सा चार्ट आपके लिए मैंने जो बनाया है। आप श्योरली इस कोई गाइड हुआ तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, छोटा सा चार्ट है, आपको ज़रूर इससे अच्छे से हेल्प होंगी। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट, बाय।